एक बार की बात है। एक लड़का था। उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके पतन का कारण यह था कि अब तक वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता ने उसे ताने सपने दिखाए थे, आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह जहां कहीं जाती थी तो लोग मोस्किट की आप क्या कर रहे थे, उसे यह बताते हुए भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रही थी। दादी दारा ने रिश्तेदारों से कमाई झुलना कम कर दिया और लोगों से मुलाकात भी बंद कर दी। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहती है। वह अकेली रहती है और भगवान को कोसाता है और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अब उसे अपना जीवन यापन करने लायक लग रहा था। कभी कभी उसने सोचा कि कब वह कुछ करने योग्य हो जाएगा, और फिर उसने सोचा कि जीवित रहने से अच्छा मरना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और पाठ्य पुस्तक पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु का प्रवचन सुना। उपदेशक कह रहा था, दुहक एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई बताता है और हमें जीवन का सही साधन सिखाता है। आप स्नातक तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुना जा रहा था, लेकिन शिक्षक की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने कहा कि कुछ भी सिखाया से दुख दूर नहीं होता, केवल दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर मित्र दुहक क्या है? सबल ने अपनी सारी व्यथा प्रकट की और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है? यह देखकर शिक्षक चित्रांकन करते हैं और कहते हैं कि तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से रह रहा हूं वह दुख है? मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता। जब मां बाप नहीं तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करना चाहता है। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, बल्कि उसके घर वाले मार्केट हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वह अपने व्यवसाय में लगी रही और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलती रही। फिर गति पकड़ी और केवल 3 वर्षों के भीतर ही वह एक व्यवसाय बिग मैन बन गई। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी देखभाल करते थे, जो उसे करते थे, प्यार करता था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उनके अनमोल काम नहीं कर पाए। दिन ब दिन उनके दोस्तों की संख्या कम हो रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें